Hi, good morning, students. How are you all? I hope you all will be fit and fine. So today we are going to study about Greek civilization. Okay, pay your attention. First point is an introductory point about the Greek civilization. From civilization development point of view, Greece was the first country of Europe. ठीक है, अगर हम इस सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यूरोप का जो ग्रीस देश था वो सबसे पहला देश माना गया है जहां पे सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, ग्रीस सिविलाइजेशन वाज बोर्न इन 1500 बीसी। तो इस ग्रीस सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 1500 बीसी में। ओके, मेन सिटीज वर एथेंस एंड स्पार्टा। There was army rule in Sparta, democracy in Athens. Okay, this is a little introduction for you about the Greek civilization. क्या चीज़ हमने देखा यहाँ पे? सबसे पहले देखा यूरोप में जो पहला देश था जहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ वो है हमारे पास ग्रीस, और ग्रीस के जो मुख्य दो शहर है वो है एथेंस और स्पार्टा, है ना। और इसमें स्पार्टा में हम देखेंगे आर्मी रूल था और एथेंस में कौन सा रूल है? लोकतांत्रिक शासन, है ना। I think it's clear. So next we have features. Okay, फीचर्स में हम देखेंगे लाइफ ऑफ स्पार्टा। स्पार्टा का जीवन कैसा था वहाँ पे हम देखेंगे ऑल स्पार्टन मैन वर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्जर्स टिल एट द एज ऑफ 16, है ना। टिल एट द एज ऑफ, यहाँ पे मैं टिल लिख देता हूँ, 60 साल तक क्या है उनको सोल्जर बनकर ही वहां पे रहना पड़ता था, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। देन फर्स्ट रूलर एंड लॉ मेकर वाज लाइकमार्स। ठीक है, ये लाइकमार्स जो था वो पहला शासक था जिन्होंने क्या है इस प्रकार के कठोर कानून एक्सेट्रा ये आर्मी में बनाए थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन उनका होता था। ठीक है, एंड ऑल चिल्ड्रन आर अलाउड टू हैव मिलिट्री ट्रेनिंग। जितने भी वहाँ बच्चे थे उन सबको मिलिट्री की ट्रेनिंग देना अवश्य था। और वीक चिल्ड्रंस वर किल्ड बाय थ्रोइंग देम फ्रॉम द हिल। जितने भी कमज़ोर बच्चे वहाँ होते थे उन सबको पहाड़ी से नीचे फेंक कर मार दिया जाता था। सो दिस वाज द मिलिट्री रूल इन स्पार्टा। Next we will see about the life of Athens. Okay, life of Athens में हम देखेंगे there was a democratic system in Athens. Athens में कौन सा शासन हमने देखा है? लोकतांत्रिक शासन, like India. And Callisthenes established democracy in Athens in 508 BC. बताया जाता है 508 BC में एथेंस में जो लोकतंत्र की स्थापना की थी वो किसने की थी? कैलिस्थेनेस ने। ठीक है, और इसे क्या है एथेंस का क्या है फादर भी माना जाता है। जैसे गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, है ना, हमारे देश का जो फादर ऑफ द नेशन गांधी माना जाता है, तो यहाँ पे किसे माना जाता है? कैलिस्थेनेस को एथेंस का फादर भी माना जाता है। सो इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू एवरी इंडिविजुअल। ओके, हर एक व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को क्या दिया जाता है? यहाँ पे एक सम्मान, दर्जा या महत्व दिया जाता है। सो दिस वाज द लाइफ ऑफ एथेंस, ए डेमोक्रेटिक रूल सिस्टम ओवर देयर। नेक्स्ट वी हैव द पेरिक्लिस इरा। ओके, पेरिक्लिस वाज द ग्रेट डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ ग्रीस। ग्रीस का एक लोकतांत्रिक जो महान नेता माना गया है उसका नाम है पेरिक्लिस। ही बिलीव्ड इन द राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार, और इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, और एक सम्मान न्याय। हर एक व्यक्ति को एक सम्मान न्याय और एक सम्मान का अधिकार के ऊपर विश्वास करता था। कौन? पेरिक्लिस। इस प्रकार का क्या है वहाँ पे शासन था। ठीक है, हर एक व्यक्ति को एक सम्मान दर्जा दिया था, एक समानता का अधिकार था, है ना, एक सम्मान न्याय था सबके लिए, न्याय का अधिकार।
एंड देयर वाज इमेंस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, म्यूजिक एंड फिलोसफी। इन सब पर क्या है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, विकास किया गया, चाहे कला का हो, विज्ञान का हो, साहित्य का हो, है ना, संगीत का हो, फिलोसॉफी, दर्शन का हो, इन सब में बहुत ज़्यादा विकास किया, जो हमने क्या है सपर्टा में नहीं देखा। सपर्टा में सिर्फ मिलिट्री रूल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है दबाव दिया गया, और इसीलिए वहाँ पे ये सारे चीज़ पर विकास नहीं देखा गया। ओके, नेक्स्ट वी विल सी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स ऑफ गॉड्सेस इन एथेंस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। ओके, इन एथेंस तो हम देखेंगे जो एथेंस में जो उन्होंने देवी देवताओं की जो मंदिरें बनाए, वो बहुत ही अच्छा हमारे पास क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है, कला के बारे में अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेट फिलोसोफर्स प्लूटो एंड अरिस्टोटल वेर ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इरा, और इसी युग के ही ये प्लूटो और अरिस्टोटल इसी युग में थे, जिन्होंने क्या है वो महान दार्शनिक थे। और पाइथागोरस एंड हिपोक्रेट्स वेर द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दिस इरा, ठीक है, ये भी महान मैथमेटिशियंस थे इसी युग के। ड्यू टू दिस अचीवमेंट, ये बहुत सारी उपलब्धियों के कारण, बहुत सारी ये उपलब्धियों के कारण क्या है, इस युग को क्या माना जाता है, ग्रीक इतिहास का क्या है, स्वर्ण अवधि माना जाता है। ठीक है, पेरिक्लिस इरा इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रीक हिस्ट्री। ठीक है, ग्रीक इतिहास का क्या है, ग्रीक इतिहास में हम देखते हैं इन सारे उपलब्धियों के कारण स्वर्ण अवधि के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज द Pericles era. Okay, so we had studied today Greek civilization, and now we have studied almost only 3 points were there in Greek civilization. First is life of Sparta, second was life of Athens, and third is Pericles era. और इसके साथ क्या है, हमारा ग्रीक सिविलाइजेशन क्या है, यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय एंड हैव ए नाइस डे।